नमस्कार। आजकल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की चर्चा बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। ये जानना ज़रूरी है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का विचार ख्याल कैसे आया, किसको आया, ये देखते हैं। 18 अगस्त 2008 के दिन bitcoin.org नामक डोमेन इंटरनेट पर रजिस्टर हुआ। ये डोमेन हु इज़ गॉड नामक कैटेगरी में अभी सुरक्षित है, इसीलिए पता नहीं चलता ये डोमेन पहले किसने रजिस्टर करवाया था। 31 अक्टूबर 2008 के दिन अचानक सातोशी नाकामोटा नाम की व्यक्ति या ग्रुप भी हो सकता है, वो सामने आकर ऐलान किया, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स कैश सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ। और उसमें दो व्यक्ति अपने अपने तरीके से एक दूसरे से भी गुप्त और दुनिया से भी गुप्त रहकर आर्थिक व्यवहार कर सकता है। इसमें दो व्यक्ति अपनी पहचान गुप्त रखकर आर्थिक व्यवहार कर सकता है, उसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। इसमें न कोई बैंक, न सराफ या तीसरी व्यक्ति या कोई भी देश की करेंसी माध्यम नहीं रहेगा। उसके बाद bitcoin.org पर कैसे आर्थिक व्यवहार किया जाता है उसकी समझ दी गई थी। 3 जनवरी 2009 के दिन सबसे पहले एक आर्थिक व्यवहार हुआ था। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की भाषा में उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। इस ब्लॉकचेन को जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को व्यवहार करने वाले को माइनर्स कहा जाता है। 8 जनवरी 2009 के दिन क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर का प्रथम वर्जन लॉन्च हुआ था और 9 जनवरी से माइनिंग शुरू हो गई थी, मतलब आर्थिक व्यवहार शुरू हो गया था। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी विश्व के टॉप के देश का सेंट्रल रिजर्व बैंक, शेयर, कमोडिटी या डिजिटल पेमेंट से भी ज़्यादा वॉल्यूम वाला हो गया है। अब सभी देश मिलकर या अलग अलग तरीके से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर अंकुश लाने के लिए टैक्स या अलग कानून बनाने के लिए सोच रहे हैं। और साथ साथ में 2008 में ये जो ख्याल लाने वाला व्यक्ति सातोशी नाकामोटा नाम की व्यक्ति की खोज भी जारी है। अमेरिका और जापान में तो इस नाम के सभी व्यक्तियों को पकड़कर स्क्रीनिंग किया, लेकिन वह असली आदमी अभी तक पाया नहीं गया है। कई लोग सामने आकर बोलने लगे, हम वही नाकामोटा है, लेकिन एजेंसी की जांच के बाद मालूम हुआ वो सब लोग झूठे थे। विश्व के टॉप के इकोनॉमिस्ट मानते हैं ये सिस्टम डेवलप करने वाला जरूर कोई जीनियस होगा या कोई ग्रुप हो सकता है और सातोशी नाकामोटा नाम रखकर विश्व को गुमराह कर रहा है। ऐसा माना जाता है बिटकॉइन विश्व के अर्थतंत्र, बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी और गोल्ड एक्सचेंज को प्रभावित कर सकता है। ये बिटकॉइन सिस्टम को डेवलप करने वाला भली भांति जानता होगा, इसीलिए वह विश्व के सामने नहीं आता, क्योंकि अगर उसका पता चल जाता है या उसके ग्रुप का पता चल जाता है तो उसको जेल हो सकती है या कड़ी सज़ा भी हो सकती है। 2009 में 32,490 बिट ब्लॉक हुआ था। एक ब्लॉक में 50 बिटकॉइन आते थे। शुरू में माना जाता था नाकामोटा ही मुख्य ऑपरेटर या सिस्टम का मास्टर था, इसीलिए सोचो उसके पास कितने बिटकॉइन या ब्लॉक होंगे। क्रिप्टो करेंसी शेयर या गोल्ड की तरह सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि कोड वर्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है। क्यूआर कोड या टच स्क्रीन ऐप से बिटकॉइन का आर्थिक व्यवहार हो सकता है। क्रेडिट कार्ड या पेपाल की तरह आर्थिक व्यवहार हो सकता है, पेमेंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अल साल्वाडोर विश्व का प्रथम देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर माना है। अमेरिका ने
क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना, करेंसी नहीं माना, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्टी मानी गई है। अमेरिका की इनकम टैक्स संबंधी एजेंसी IRS ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर्टी मानी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी के व्यवहार से जो बेनिफिट होगा वो कैपिटल गेन में माना जाएगा और उस पर टैक्स भी लिया जाएगा। 2009 में एक बिटकॉइन का मूल्य था $7,167, जो एक साल में 300% बढ़कर एक बिटकॉइन का मूल्य हुआ $28,197। आजकल एक बिटकॉइन का मूल्य है करीबन $50,000 या उससे भी ज़्यादा। अभी तो इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, भ्रष्टाचार या आतंकवाद को सहेलाई से फंडिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। जब उन पर नियंत्रण आएगा तो शायद उसका आकर्षण भी कम होगा। 2015 में न्यूयॉर्क फाइनेंशियल स्टेट डिपार्टमेंट ने कानून बनाकर बिटकॉइन का व्यवहार करने वाले की पहचान होने के बाद ही मंजूरी दे सकते हैं। $10,000 से ज़्यादा व्यवहार करने वाले का अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी बैंकों को हिदायत दी है कि उनका अकाउंट पर नज़र रखें। इसीलिए बिटकॉइन धारक अपनी पहचान और रिकॉर्ड छुपाने के लिए माइनिंग ऑपरेटर से अपना टोकन नहीं लेता और वह क्लब से निकल जाता है। क्लब के निकल जाने के बाद उसको क्लब का रक्षण नहीं मिलता और वह अन्य ऑनलाइन मार्केट से व्यवहार करता है। बिटकॉइन संपूर्णतः डिजिटल और वर्चुअल सिस्टम एंड करेंसी है। हैकर्स, मालवेयर, ऑपरेटर टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण कई बार लूट भी हो सकती है। कानून का रक्षण न होने के कारण कहीं भी कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकते। इसीलिए बिटकॉइन धारक अपना कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और अपना कोड किसी के हाथ में न आए, इसीलिए सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। इसीलिए बिटकॉइन मालिक अपना कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं रखते। अपनी सुरक्षा के लिए वह अपनी पूरी डिटेल की प्रिंटआउट निकालकर लॉकर में रख देता है। हैकर्स बिटकॉइन एक्सचेंज को भी हैक कर सकता है। हैक करके सारे अकाउंट होल्डर का डेटा प्राप्त कर सकता है। 2014 में जापान में ऐसे ही घटना हुई थी और बिटकॉइन एक्सचेंज को हैक करके करोड़ों डॉलर की लूट की गई थी, लेकिन ये इलीगल था, इसीलिए कोई FIR दर्ज नहीं की गई। बिटकॉइन को इंश्योरेंस कवर भी नहीं मिलता। जिस तरह इंटरनेट की शुरुआत में बबल बर्स्ट हुआ था, इसी तरह बिटकॉइन में भी हो सकता है। अभी तक विश्व में 1,85 लाख बिटकॉइन होने की संभावना है। इसमें से 20% का मूल्य शून्य है, क्योंकि कई बिट धारक बिटकॉइन लेकर अपना पासवर्ड या कोडवर्ड भूल गए हैं और कई लोगों का निधन हो चुका है, जिसने अपने वारसदारों को ये बताया नहीं है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिसमें आप ATM के जरिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। वर्ल्ड कप T20 का आयोजन अभी हुआ था। उसमें ऑनलाइन गेमिंग, म्यूचुअल फंड और उनके जैसी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन वाली एडवर्टाइजमेंट ने लोगों को ज़्यादा आकर्षित किया था। कुछ साल पहले न्यूज़वीक मैगजीन के कवर पेज पर एक 64 वर्षीय शख्स का फोटो छपा था। उसके नीचे लिखा था द फादर ऑफ बिटकॉइन, जिसका नाम था डोरियन एस नाकामोटा। ये तस्वीर छपने के बाद डोरियन की जिंदगी दोजख हो गई, क्योंकि पूरे विश्व की जांच एजेंसियां, बैंकर्स, मीडिया उसके पीछे लग गए। उसने न्यूज़वीक पर दावा ठोका और अपने पैसों से सभी न्यूज़पेपर में जाहिरात की, मैं डोरियन एस नाकामोटा हूँ, मैं सतोशी नाकामोटा नहीं हूँ।
मेरा बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच P2P फाउंडेशन के पेज पर एक पोस्ट दिखाई दी। उसमें असली नाकामोटा ने लिखा था, मेरा नाम सतोशी नाकामोटा है, डोरियन एस नाकामोटा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी डोरियन की ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं आया। डोरियन के छोटे भाई ने न्यूज़वीक के रिपोर्टर मैकग्रा गुडमैन को बताया, मेरा भाई जीनियस है, मैथ्स का बहुत बड़ा जानकार है। उन्होंने कई कंपनियां और सरकार के लिए संरक्षण और कंप्यूटर के बारे में बहुत बड़ा काम किया है। मेरे भाई ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है और ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज करेंसी के पीछे मेरे भाई का ही दिमाग है। अभ्यास के वक्त मेरे भाई ने सतोशी नाकामोटा से अपना नाम डैनियल एस नाकामोटा कर दिया था। 2011 में बिटकॉइन प्लेटफॉर्म के पेज पर एक मेल आया था। इसमें बिटकॉइन के बारे में नियमों दर्शाए गए थे। प्राइवेट डिटेक्टिव मानते हैं सतोशी नाकामोटा 5 अप्रैल 1975 में पैदा हुआ था। अब वो अमेरिका में कम और यूरोपीय देशों में ज़्यादा रहता है। कई डिटेक्टिव मानते हैं पहला बिटकॉइन खरीदने वाला ऑल फिनले सही मायने में सतोशी नाकामोटा है, लेकिन उसका 2014 में निधन हो गया है। बीट गोल्ड कंपनी का स्थापक निक साजबो भी सतोशी नाकामोटा हो सकता है, क्योंकि दोनों एक तरीके से ही ईमेल और निर्देश देते हैं। निक साजबो को साइबर और क्रिप्टो के सौदागरों के साथ कई बार देखा गया है। माना जाता है सतोशी नाकामोटा के पास 10 लाख बिटकॉइन हो सकते हैं, जिसकी वर्थ 19 अरब डॉलर हो सकती है और विश्व के टोच के धनाढ्यों की हरोड़ में वो बैठ सकता है। जिस तरह बिटकॉइन के सृजनहार की कहानी दिलचस्प और रोमांच वाली है, इसी तरह बिटकॉइन का भविष्य भी दिलचस्प है। क्रिप्टो करेंसी के भविष्य के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, वेट एंड वॉच। धन्यवाद।